नमस्कार, मैं डॉक्टर आनंद जयंत काले, कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन और डायरेक्टर लेक सिटी हॉस्पिटल, फिर एक नए वीडियो के साथ आज आपके सामने उपस्थित हूँ। कई बार पेशेंट हम लोगों को बताते हैं कि उनने ये सुना है कि कोई काला निशान है या कोई सफ़ेद दाग है या फिर कोई घाव है जो भर नहीं रहा है, तो उसके ऊपर कई लोग बोलते हैं कि उस पर चूना लगा लें या फिर बेकिंग सोडा लगा लें या फिर कास्टिक सोडा लगा लें, और इस तरह के लोकल ट्रीटमेंट्स करके हमने सुना है कि वो घाव भर जाते हैं। तो इसमें आपका क्या ओपिनियन है? तो मैं उनसे कहता हूँ कि इस तरह की जो केमिकल इरिटेंट्स होते हैं, ये केमिकल इंजरी करने के अलावा कुछ भी नहीं करते हैं। या तो एसिडिक इंजरी होगी या एल्कलाइन इंजरी होगी, जो हम लोग पढ़ते थे केमिस्ट्री में। अब दोनों कंडीशन में उस जगह की त्वचा या जो भी मांस बाहर आ रहा है वो जल जाता है। कोई चीज़ जला देने से वो घाव भरेगा कैसे? जो है वो और गहरा हो जाएगा और फिर वो सेकेंडरी इंटेंशन से, मतलब आसपास के चमड़ी के हिस्से को पुल करके अंदर की तरफ लाके ही भरेगा। वहाँ पे निशान रहेगा, या तो वाइट स्पॉट बन सकता है या हाइपरट्रॉफिक स्कार बन सकता है। वो घाव भरेगा, समय के साथ भरेगा, गहराई से होने की वजह से सेकेंडरी इंटेंशन के साथ भरेगा, लेकिन आपकी प्राइमरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, वो अपनी जगह ही रहेगी। अगर वो कोई काला लांछन है जिसके ऊपर आपने चूना लगाया है, तो वो काला लांछन जो है वो वहाँ से बदल के उस हिस्से को जला के और वहाँ पे सेकेंडरी इंटेंशन से सिकुड़ के भरने के बाद या तो सफ़ेद दाग छोड़ देगा या फिर हाइपरट्रॉफिक स्कार बन जाएगा या कीलॉइड बन सकता है। तो ये इस तरह के जो लोकल ट्रीटमेंट्स होते हैं ये किसी काम के नहीं होते। कई लोग बोलते हैं घोड़े का बाल लगाते हैं, अलग अलग किस्म की लोकल थेरेपी सब लोग करते हैं। तो इन सब से परेशानियाँ, नुकसान ही होती है। किसी तरह से भी कोई साइंटिफिक ट्रीटमेंट का अल्टरनेटिव नहीं है। अगर किसी जगह पे काला लांछन है, हम उसको कंजेनाइटल मेलानोसाइटिक निवस बोलते हैं। ये पैदाइशी होता है। इसमें उस जगह पे स्किन के जो मेलानोसाइट्स होते हैं, जो पिगमेंट कंटेनिंग सेल्स होते हैं, उनका डेंसिटी बढ़ जाती है, उसकी वजह से निवस बन जाता है। उसको हमको सर्जिकली निकालना पड़ता है और उसकी जो रिप्लेसमेंट करके उसकी जगह ग्राफ्ट रखना होता है। सिंपल प्रोसीजर होता है, बिना किसी प्रॉब्लम के, साइड इफ़ेक्ट्स के ये सब ट्रीटमेंट्स हो सकते हैं। अगर साइंटिफिक टेम्परामेंट हम अपने आप में डेवलप कर लें तो ये सब चीज़ें नहीं होंगी। ये जो लोकल ट्रीटमेंट्स हैं ये कभी कारगर नहीं होते। ये एक प्रॉब्लम को करेक्ट करके दूसरी प्रॉब्लम खड़ी कर देते हैं और फिर उसके साथ पेशेंट्स हमको दिखाने आते हैं। ये जितने भी लोकल ट्रीटमेंट्स होते हैं जिसमें हम केमिकल इंजरी कर लेते हैं, जैसे कि चूना लगाना, घोड़े का बाल लगाना, स्याही लगाना, गोबर मल लेना, हम ये सुनते रहते हैं अक्सर हमारी ओपीडी प्रैक्टिस में। कई बार पेशेंट्स उसको लेके हमारे पास आते हैं। मैंने कई बार बर्न इंजरीज़ में देखा है कि छोटे बच्चों को बड़े बड़े घाव होते हैं, उनके पीठ पे उन लोगों ने या तो स्याही लगाई होती है या टूथपेस्ट लगाया होता है। वो 2-2 3-3 दिन उसका घर में रह के इलाज कर रहे होते हैं और सीरियस कंडीशन में हमारे पास लेके आते हैं और फिर उनकी उम्मीद ये रहती है अब बच्चा झटपट ठीक हो जाए। इस तरह की चीज़ों से अपना बच्चे को ही प्रॉब्लम होती है, अपने पेशेंट को ही प्रॉब्लम होती है। कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता इन सब चीज़ों से। इसलिए इस तरह की चीज़ों से बचें, अपने अंदर साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करें और जो वैज्ञानिक तरीका है इलाज करने का उसी का पालन करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। नमस्कार।